अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन मैंने जो है खानम को खिचड़ी और दाल बनाकर खिलाई थी। तो उसके बाद का ये टाइम है। तो यहाँ पर मैंने खानम को जो है साइड में लेटा दिया था और उसके बाद ये जो है मैं अभी अपने कबर्ड की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि कबर्ड की क्लीनिंग करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सारे कपड़े यहाँ पर एक साथ जमा हो गए थे। वैसे मैं हमेशा सेटिंग्स तो करती ही रहती हूँ, कभी मेरे जो है चीज़ें इस तरह से फैलती नहीं है। वैसे ये फैले हुए भी थे नहीं कबर्ड में, अच्छी तरह से ही रखे हुए थे, लेकिन थोड़े बहुत मिक्स हो गए थे। जो नए कपड़े थे जो मैं पहनती नहीं हूँ रोज़ाना, वो सारे कपड़े जो एक साथ मिक्स हो गए थे, तो उनको जो है मुझे अलग अलग करके सेटिंग करना था। और जो मेरी सेटिंग्स है वो हमेशा ही चलती रहती है, ये नहीं कि रमज़ान आ रहा है ख़ास करके मुझे जो है सफाइयाँ करनी है। वैसे मैं हर महीने जो है क्लीनिंग तो करती ही रहती हूँ, और ख़ास करके रमज़ान में तो और भी ज़्यादा हो जाती है ऑफ़ कोर्स, क्योंकि ये महीना जो है हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो इस वजह से हमें जो है और भी ज़्यादा अपने घर की तरफ, अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ता है, ताकि वो महीना जो है बहुत ही अच्छा हमारा गुजरे, किसी किस्म का कोई बर्डन हमारे सर पे ना हो। बाकी महीनों में ऐसा होता है कि अगर कुछ फैल भी जाता है तो हम उतना टेंशन नहीं लेते हैं, और जो लोग पाक साफ़ रहना पसंद करते हैं उन्हें तो बिल्कुल भी इस तरह की बेतरतीबी पसंद नहीं आती है, चाहे वो कोई भी महीना हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई थी। अभी मैं इनको सब कुछ सेट करूँगी, और यहाँ से जितने भी कुर्ते थे वो सारे के सारे मैं निकालूँगी। और ये सब चीज़ें जो इतनी फैल गई थी, तो ये रात का टाइम था, तो खानम को मैंने तकरीबन 8:30 बजे या 9 बजे खाना खिला दिया था। मैंने भी खा लिया था फिर, और उसके बाद मैं यहाँ पर खड़ी हो गई हूँ। रात गए तक मैंने काम किया था, सब लोग सो गए थे, बस मैं अकेली ही जिनों की तरह घर में घूम रही थी। और ये है मेरे बैग्स जो बहुत ही ख़राब हो गए थे, लेकिन ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, मेरा बिल्कुल भी इन्हें फेंकने को दिल नहीं करता है, लेकिन मैंने दिल पे पत्थर रख के ये जो है अभी दे दिया था। और क्या बताऊँ मैं, ये बैग के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी थी। कभी कभार मैं ऐसा करती हूँ, चीज़ें बहुत सारी जमा लेती हूँ और मुझे उनको फेंकने के लिए बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। जो मेरे पास पुरानी चीज़ें होती हैं, जो मेरी पुरानी यादें होती हैं, उन्हें मुझे फेंकने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, तो मैं वैसे ही रखती हूँ। चाहे तो मैं किसी को नया लेके देती हूँ, मगर वो चीज़ मैं किसी को नहीं देती हूँ मेरी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये ड्रेस जो है मैंने स्टिच किया था। इतने कपड़े तो मैंने स्टिच करके पहने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और बाद में फिर मैंने छोड़ दिया, और जो छोड़ दिया आज तक मैंने दोबारा से स्टिचिंग नहीं की फिर कुछ भी। और बहुत ही अच्छा मैंने स्टिच करना सीखा था। खानम के तो इतने कपड़े मैंने उनको स्टिच करके पहनाए, और बहुत ज़्यादा मुझे जो है बेकार बैठना बिल्कुल पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, सीखती रहूँ, और कुछ ना कुछ मेरे जो है हाथ पैर चलते रहें। और सब लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आपका घर इतना नीट क्लीन कैसे रहता है। तो मेरा घर नीट क्लीन रहने की यही वजह है कि मैं हमेशा चलते फिरते चीज़ों को जो है दुरुस्त करती जाती हूँ, और कुछ भी अगर मुझे कचरा कहीं नज़र आता है तो मैं क्लीन करती जाती हूँ, और जो भी कचरा गिरा हुआ होता है खुद से उठाती हूँ। और मेरी मेड भी मुझसे यही कह रही थी कि आपके घर में जो है बिल्कुल कचरा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, इतना पाक साफ़ घर है। तो इसी वजह से मेरा घर इतना पाक साफ़ रहता है, क्योंकि मुझे जो है बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, और साथ ही साथ मेरी नमाज़ें भी चलती रहती हैं। ये नहीं कि मैं ये सारा काम जो है, नमाज से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और उसके साथ साथ मैं ये सब भी करती हूँ, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी वक्त बच जाता है। तो यहाँ पर ये मेरे प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे वेस्ट साइड के हैं जो मैंने बहुत साल पहले लिए थे, और ये जो है मैंने वैसे ही रखे हुए हैं, पहनती नहीं हूँ मैं इनको ज़्यादा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैंने लिए थे तब मैंने पहने थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने इनको उठा कर रखा है। और यहाँ पर ये जो प्लाज़ो पैंट्स हैं ये मैंने लिया है, अभी तक इनके टैग्स भी नहीं निकले हैं। जब सेंट्रल था तब मैंने वहाँ से लिया था, अभी तो फ़िलहाल सेंट्रल जो है बंद हो के सेंट्रो बन गया है शायद। तो ये मैंने उस टाइम पे लिया था, और ये वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। तो इतने ज़्यादा कपड़े मैंने पहने भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े ऐसे भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लाज़ो पैंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। इनके ऊपर मैं सोचती हूँ कि कुछ बनवाऊँ या कुछ ऐसे कुर्ते ख़रीदूँ कि ये जो है पैंट्स को चार चाँद लग जाएँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ मिले नहीं। और ये जो ड्रेस है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और ये नीरूज़ ब्रांड का है। तो नीरूज़ ब्रांड और जो वेस्ट साइड है उनके कपड़े मैंने सबसे ज़्यादा पहने हैं, रेडीमेड जो होते हैं, और इनके कपड़े होते भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारे हैं। तो ये जो ब्रांड है इनके कपड़े मुझे इसलिए भी अच्छे लगते थे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हया से भरपूर होते हैं, फुल आस्तीन होते हैं, एकदम गले जो है ऊपर की तरफ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो ये मैंने ड्रेस लिया था और पहना नहीं आज तक शायद एक मर्तबा मैंने कभी पहना होगा, वैसे का वैसा नया रखा हुआ है। ये वाला नहीं, वो जो अभी मैंने ग्रीन दिखाया ना वो वाला। तो यहाँ पर इस किस्म के मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ड्रेसेस हैं, और भी मेरे पास कपड़े हैं, लेकिन वो बैग मैंने ओपन नहीं की थी। और ये जो कपड़े हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं सारे के सारे,
लेकिन इन्हें पहनने का यहाँ पे मौका नहीं आता है क्योंकि ये हैवी वर्क वाले हैं। तो यहाँ पर जब मैं बेंगलुरु में कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं सीधे साधे कपड़े ही पहनती हूँ, जैसे कॉटन के बिना वर्क वाले। तो ये इस किस्म के कपड़े यहाँ पर भरे पड़े हैं। तो और ये सारे कपड़े मुझे हर जगह सेट करने थे। अभी फ़िलहाल जो मुझे पहनने उतने ही मैं सामने रखूँगी। बाकी के जितने भी नहीं पहनने वाले कपड़े थे सारे के सारे मैंने जो है पैक कर दिए थे। और वैसे भी रमज़ान में कहीं आना जाना तो ज़्यादा होता नहीं है। तो ये जो सफाइयाँ हैं ये अभी से नहीं है, ये बचपन से मैं देख रही हूँ मेरी अम्मी को करते हुए। तो इसीलिए जो है हमें आदत है करने की। तो जितने भी अम्ब्रेला टाइप के ड्रेसेस होते हैं, गोल फ्रॉक्स हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स हैं, वो सारे के सारे मैंने एक जगह जमा कर दिए हैं। बाकी के जो मुझे कभी नहीं पहनने होते हैं वो मैंने यहाँ पर अंदर की तरफ इस तरह से बैग में पैक करके रख दिया है। तो इतने ज़्यादा कपड़े होने की वजह से मैं जो है बिल्कुल भी कपड़े जो है हैंगर में हैंग नहीं करती हूँ, कबर्ड में, अलमारी में, कहीं भी। क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े जमा करने के लिए और हैंग करने के लिए इतने ज़्यादा हैंगर चाहिए पहली बात, और इतनी ज़्यादा जगह भी चाहिए अलमारी में। तो जितने मुझे चाहिए होते हैं मैं सामने रखती हूँ, बाकी के जो मुझे नहीं पहनने वाले होते हैं मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके रखती हूँ। और बिल्कुल भी जो है मैं आयरन करके भी कोई कपड़े रखती नहीं हूँ। जब मुझे पहनना होता है तभी मैं उनको आयरन करती हूँ। और ये सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया था। पूरा कमरे की मैंने आज बहुत ही अच्छी तरह से तसल्ली से बैठकर, चाहे जितना भी टाइम हो जाए, मैंने क्लीन कर दिया था। हर एक जगह, हर एक कोना, हर एक ड्रॉ, सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक मरतबा मैंने झाड़ू भी लगा ली थी, यहाँ पर अच्छी तरह से सफाई कर ली थी। तो ये जो रेड बास्केट आप देख रहे हैं इसमें मैंने सारे के सारे सिंगल बेडशीट रख दिए हैं, और जो भी यूज़ नहीं करने वाले पिल्लो कवर्स वगैरह होते हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि रात हो गई थी और खाना भी यहाँ पे सोई थी, तो मुझे आवाज़ नहीं करनी थी। और तो इस वजह से मैं नेक्स्ट डे आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो है अपने कबर्ड्स को किस तरह से क्लीन किया है। तो बेडशीट्स मैंने इस तरह से क्लीन किए हैं। ये है साहब की अलमारी। तो यहाँ पर हर चीज़ अलग अलग होती है। नाइट पैंट, टी शर्ट्स और जो हाफ़ स्लीव्स वाले टी शर्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। और उसके अलावा जो जुम्मा के दिन पहनने वाले पठानी सूट होते हैं वो मैंने अलग रखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर शर्ट्स और पैंट्स मैंने नीचे की तरफ रखे हैं। और इस बास्केट में जो है बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं साहब की, और वो मैंने क्लीन नहीं किए थे क्योंकि वो मैं उनको दिखा के ही क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता उसमें फेंकने वाले कौन से और रखने वाले कौन से हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पर ये जो है वैसे ही सही रहती है हमेशा, लेकिन फिर भी मैंने उसको बहुत बैठ के क्लीन किया था अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर ये जो चॉकलेट के बॉक्स होते हैं वो मैं इस तरह से इनको इस्तेमाल करती हूँ। और हर चीज़ को मैंने, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से निकाल दिए थे जो यूज़फुल नहीं थी और जिनकी एक्सपायर हो गई थी। तो ये जो चॉकलेट बॉक्सेस होते हैं उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, फिर रख लेती हूँ और इस तरह से उनके इस्तेमाल करती हूँ। तो खानम की हर चीज़ मैं इतनी सजा संवार के रखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई रखते होंगे इस तरह से हर चीज़ जो है अलग अलग करके। हर किस्म की चीज़ों की मैं जो है अलग अलग बॉक्सेस बनाती हूँ, फिर उनको स्टोर करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इस तरह के जो बो वाले रबर बैंड्स होते हैं वो मैंने रखे हुए होते हैं ड्रॉ में, क्योंकि ये यहीं सही से रह सकते हैं, बाकी इन्हें कहीं जगह नहीं है घर में। तो यहाँ पर मैंने इनकी भी थोड़ी बहुत सेटिंग कर दी थी। अच्छी तरह से इस बॉक्स को क्लीन कर दिया था झटक के, और नीचे जो है पेपर भी क्लीन कर दिया था। तो जब भी मैं क्लीन करती हूँ हर चीज़ को क्लीन करती हूँ डीपली। ये नहीं कि ऊपर से कर दिया और अंदर का वैसे ही छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं। हमें जो है जब भी सफाई करनी होती है अच्छे से करनी होती है। तो यहाँ पर ये शॉल्स और ये जो लॉन्ग स्वेटर्स हैं, ऊपर ये जो मेरे स्वेटर्स हैं मैंने इस तरह से रखे हुए होते हैं। बस ये स्वेटर्स और जैकेट्स ये हैंगर में होते हैं, बाकी कोई चीज़ मैं हैंगर में रखती नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये दोनों ड्रेसेस भी मैंने स्टिच किए हैं, और स्टिच करने का मेरे ऊपर इतना भूत सवार हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने इतने कपड़े स्टिच किए हैं और मैंने इतने कपड़े स्टिच करके पहने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता है कुछ स्टिच करने का। अगर वो रहते तो मैं आपको ज़रूर बताती, लेकिन मैंने सारे के सारे उठा के फिर दे दिया। लेकिन मैंने उनको पहना भी बहुत और फिर मैंने उनको दे दिया। और यहाँ पर इस तरह से मैंने इसकी सेटिंग्स किए हैं। सारे जो अम्ब्रेला फ्रॉक्स थे, जो लॉन्ग ड्रेसेस थे, वो मैंने इस बॉक्स में रखे हुए हैं। सारे कुर्ते मैंने इस तरह से रखे हुए हैं, और ये मेरा हमेशा से ही आदत है इस तरह से रखने की, और कोई तरीका मुझे नहीं पता, मैं इसे ही रखती हूँ। तो ये जो बैग्स हैं यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं पहले से ही। तो ये मेरे ड्रेसेस हैं, उसके अलावा यहाँ पर कुछ टॉवल वगैरह मैंने रखे हुए हैं। तो बैग्स जो इसी तरह से मैं रखती हूँ हमेशा। और अलमारी जो एकदम क्लीन हो गई है। तो यहाँ पर जो देने वाले बैग्स थे यहाँ पर मैंने बालकनी में रखे हुए हैं। तो पहले एक ज़माना हुआ करता था कि लोग ईद पे ही कपड़े स्टिच करवाया करते थे, लेकिन अब जो है लोग हमेशा कपड़े सिलवाते रहते हैं, बनवाते रहते हैं, और इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि एक वक्त ऐसा होता है कि उसमें से निकालने पड़ते हैं फिर। और यहाँ पर जो है ये है नेक्स्ट डे। तो मेरी जो है मेड आ गई थी। तो जब मेड आती है तो देखिए मैं किस तरह से हर चीज़ जो है झटक के, उठा के और सही से रखती हूँ, ताकि वो जो है कहीं से भी कुछ कचरा ना छोड़ के जाए। तो यहाँ पर खानम को जो है स्ट्रगल चल रही है टैबलेट्स खिलाने की, क्योंकि इन बच्चों ने जो है आज तक कभी टैबलेट नहीं खाया है। तो ये शायद सेकंड टाइम है जो डॉक्टर ने इन्हें टैबलेट दी हुई है।
तो इन्हें जो है टैबलेट खिलाना मतलब एक बहुत बड़े जंग पे जाने जैसा है। तो इस कदर ये परेशान करती हैं और खाती नहीं है और हमें ही खड़े होकर इन्हें गुस्सा कर कर के खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें इस तरह से उठा के रखी हुई होती हैं और मैट्स मैंने झटक के रखे हुए होते हैं। अगर मैं कभी मैट नहीं झटकती हूँ तो वो बिल्कुल उठाती भी नहीं और ना ही झटकती है। ये बास्केट जो है नीचे रह गई थी, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसमें सिंगल बेडशीट रखे हुए हैं जो बच्चों के कमरे में मैं डालती हूँ। तो ये साहब यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। तो ये सारे टेबल क्लॉथ जो होते हैं इस तरह से मैं इनको झटकती हूँ। सुबह में एक मरतबा डाइनिंग टेबल को पोंछती हूँ, क्लीन करती हूँ और इस तरह से जो है मेरा घर इतना क्लीन रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लोगों को देख के ऐसा लगता होगा कि मतलब इतना ज़्यादा क्लीन है, कुछ काम नहीं है इसमें। तो इस कदर मैं काम करती रहती हूँ, इस कदर मैं सफाइयाँ करती रहती हूँ, तब जाके ये घर जो है इतना क्लीन रहता है। तो जैसे रमज़ान के लिए सफाइयाँ कर रहे हैं वैसे जो है मेरे घर में रोज़ सफाई होती है। तो रमज़ान के लिए ख़ास करके सफाई मुझे वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करती रहती हूँ, पागलों की तरह काम करती रहती हूँ, झटकती रहती हूँ। और ये मैंने यहाँ पर अपनी मेड के लिए चाय बना रही हूँ। तो चाय जब मैं बनाने के लिए आई तो पता चला कि इसमें तो है चाय पत्ती जो है ख़त्म हो गई है। तो ये सबसे दुनिया का मुझे बड़ा बोरियत वाला काम लगता है। अगर बॉटल्स में, जार्स में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो उनको फ़िल करना, जब तक ये जो है एक दाना दाना बच नहीं जाता है कंटेनर्स में, मैं फ़िल नहीं करती हूँ। फिर जब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो मुझे मजबूरी में जो है यानी फ़िल करना पड़ता है, यानी और कोई मेरे पास चारा नहीं होता है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि इसको जो है काम करना इतना पसंद है, अभी भी बता रही थी और अभी अभी कह रही है कि जार्स में जो है चीज़ें भरना पसंद नहीं है। तो सच में मुझे वाकई में ये काम सबसे बड़ा बोरियत वाला काम लगता है, चीज़ें जो है जार्स में दोबारा रीफ़िल करना। तो चाय बनाकर मैंने दे दी थी और साथ में मैंने बिस्किट, जो भी घर में होता है, ब्रेड, टोस्ट कुछ भी होता है तो मैं उसको दे देती हूँ फिर। और ये मैं यहाँ पर शाम में जाने लगी हूँ छोटे खान के साथ। और यहाँ पर मैंने अपना प्यारा सा स्वेटर भी पहन लिया है। इस बच्चे ने मुझे इतना परेशान किया, जब तक इससे जो है बात मनवा नहीं ली ये जो है चैन से बैठे नहीं थे। तो यहाँ पर ये भी तैयार हो रहे हैं। पहले इन्हें जो है रेड शूज़ इनका पीछा छोड़ नहीं रहे थे, अब ये जो शूज़ हैं ये इनका पीछा छोड़ नहीं रहे हैं। इनके पास जो है 5-6 जोड़े जूते पड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें जो है यही जूते पहनने हैं फ़िलहाल। मैं बार बार इनको कहती रहती हूँ कि जो जूते आपके पास और भी रखे हुए हैं वो भी कभी कभार पहन लिया करें। तो ये था आज का मेरा बड़े ही मज़े का वीडियो। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।